आज मैं निरंकार और साकार के बारे में भजन के माध्यम से इसका भाव दर्शाऊंगा कि निरंकार और साकार से क्या अंतर है। इस भजन में हमारा क्या संदेश दे रहा है, क्या प्रकाशित कर रहा है, इसी पर भजन गा करके मैं और एक कोई भक्त का ही भजन गाया हुआ है। कहते हैं कि राम तजों पर गुरु न बिसारूं, गुरु सम को हरि के न निहारूं। राम यानी हरि, हरि के त्याग भक्त कहता है कि हरि को मैं त्याग भले कर दूंगा लेकिन गुरु का मैं नहीं बिसारूंगा, इसलिए कि हरि हमको ज्ञान नहीं दे रहे हैं। गुरु के पास जाने पर हर कुछ जब ज्ञान के बारे में हमको बताते हैं, अच्छाई गलत रास्ता से अच्छाई को ले जाते हैं, अंधकार से प्रकाश को ले जाते हैं। गुरु बाहर और भीतर के पवित्रता के बारे में सारा लखाते हैं परखाते हैं, सत्य असत्य को लखाते हैं परखाते हैं, लेकिन निरंकार तो हमको नहीं बताता है कि गलत रास्ता है, इस रास्ता पर मत चलो। तो इसलिए गुरु का महत्व होता है। गुरु बहुत कठोर तपस्या करके और त्याग वैराग्य करके माया से परे हो जाते हैं, तो यह ज्ञान जो है सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसलिए गुरु का महत्व होता है। आगे कहते हैं हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आए छोड़ाई सनाथा, हरि तजों पर गुरु न बिसारूं, गुरु सम को हरि के न निहारूं। आगे भजन के माध्यम से मैं प्रकाशित करती हूँ कि हरि के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है कि हरि ने जन्म दियो जग माही। हरि इस धरती पर जन्म दे दिए, फिर मृत्यु भी देते हैं, लेकिन मुक्ति के रास्ता नहीं बताते हैं, मुक्त नहीं करते हैं। बार बार जन्म और बार बार मरना, जीवों के 84 लाख जन्मों में भ्रमणा करना पड़ता है। भ्रमते भ्रमते वो लाखों जन्मों में कीट पतंग, पशु पंछी और पेड़ पौधा में मनुष्य जीवात्मा आ जाता है अपने कर्मों के अनुसार। इसलिए गुरु जो आते हैं तो इस जन्म मरण से छुड़ा देते हैं। जन्म मरण का जैसे गुरु ने हमको आज नहीं मिलते, सतगुरु महर्षि महाराज जी के रूप में कबीर साहब जी नहीं धारण किए होते तो आज हमारा यह मोक्ष के प्राप्ति कैसे होता, यह माया और मोह से अलग कैसे मैं हो जाती। तो गुरु का ही दिया हुआ यह उनकी ही कृपा का प्रसाद है कि आज मुझको यह माया मोह से में रहते हुए माया मोह से अलग कर दिए। यानी जैसे कीचड़ में कमल के फूल रहता है लेकिन वो कीचड़ पानी से पड़े रहता है, उसी तरह हम लोग माया में रह करके भी माया से अलग कर दिए। ये सदगुरु का ही कृपा है, उनके ही प्रसाद है। आगे कहते हैं कि हरि ने 5 चोर दियो साथा, हरि ने 5 चोर दियो साथा, गुरु ने आए छुड़ाई सनाथा, राम तजों पर गुरु न बिसारूं, गुरु सम को हरि के न निहारूं। हरि ने जन्म से ही 5 चोर काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष इस शरीर में डाल दिए और इस जीवन में धरती पर आकर के काम, क्रोध, मद, लोभ में जीव आत्मा फंस जाता है, इसमें उलझ जाता है, इस अंधेरा के दलदल में फंस जाता है।
उचित अनुचित नहीं आता है। तो गुरु के शरण में जब जाता है जीवात्मा, सौभाग्य की बात है कि जो ऐसा सच्चा गुरु का शरण में भक्त जो चला जाता है, भक्त का सौभाग्य की बात है कि वैसा किस जन्म का पुण्य होता है, तभी सदगुरु इस जन्म में मिल जाते हैं। तो वही सदगुरु आकर के उस माया मोह काम क्रोध के दलदल से और भक्त के ज्ञान के रास्ता बता करके उसे सेवा सत्संग सुना करके साधना करा करके और उस माया और काम क्रोध मदलोभ से बाहर निकाल देते हैं। तो ये गुरु का कितना अनुग्रह है। कितने लोग संत लोग, सब लोग का अलग अलग विचार अलग अलग ज्ञान होता है। तो कितने संत कहते हैं कि गुरु तो रास्ता बता देते हैं। गुरु रास्ता बता देंगे तो ये इतना सूक्ष्म रास्ता है, वैराग्य त्याग का ये विषय है और तीनों लोगों से पार है, मुक्ति धाम सतलोक, वो कैसे जीवात्मा जाएगा। तो मैं सुन करके कुछ आश्चर्य में पड़ जाती हूँ कि कोई कहता है कि गुरु रास्ता बता दे और गुरु मुक्ति नहीं देते हैं। कल सुनने को दिन मिला ना कि गुरु मुक्ति नहीं देते हैं, खाली रास्ता बताते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि गुरु जो हैं साथ रहते हैं, भक्त के एक क्षण के लिए पल भर के लिए अलग नहीं होते हैं। जब भक्ति में गुरु भक्त जब आ जाता है, वो गिरने की संभावना होता है, पल पल में वो ज्ञान के रास्ता बताते हैं और उसको उतना ही नहीं, जीव जब शरीर त्याग करता है, छोड़ने का समय आ जाता है, तो स्वतः गुरु आकर के उस आत्मा को मोक्ष धाम ले जाते हैं। ये माया का लोक है, माया का देश है। तो इसीलिए साहब जी भी अनुराग सागर में इसका वर्णन किए हैं कि एक इंद्रमती थी, उसके पति राजा चंद्र विजय थे, तो भक्ति वाली थी इंद्रमती, भक्ति वाली थी। भक्ति भाव से वो मुक्ति धाम चली गई शरीर छोड़ते समय। लेकिन राजा इंद्र विजय जी जो थे वो ज्ञान नहीं लिए थे, ज्ञान नहीं लिए थे। राजा महाराजा और राजपाट अपना चला रहे थे, तो उसी के अहंकार में वो ज्ञान नहीं लिए। तो इंद्रमती जो थी सतलोक से ही अपना पति के सब कुछ लीला देख रही थी कि जब शरीर छोड़ने का समय जब आया राजा विजय चंद्र जी के, उनके पति के, तो वहीं सतलोक से ही देखी कि हमारा पति के यमदूत आ गए हैं ले जाने के लिए। वो आगे पीछे आकर के खड़ा है और पीड़ा दे रहे हैं। राजा विजय चंद्र जी जो थे वो पीड़ा में थे और इंद्रमती पहले ही चली गई सतलोक, वहीं से देख रही है। ये आत्मा जो है सूरज के बराबर प्रकाश देता है, कहीं भी रहता है उतना प्रकाशमान होता है आत्मा जब निकलता है तब। तो वो वहीं से वो देख रही थी। तो साहब जी से सतगुरु से प्रार्थना किया कि हे प्रभु जी, हमारे पति के बहुत दूध जो है पीड़ा दे रहे हैं, हमारे पति के कमाई से ही मैं दान अनुदान किया, उनकी कमाई में ही सेवा मैं किया, तो मैं अर्धांगिनी हूँ, तो आधा पति का हिस्सा पुण्य में हुआ कि नहीं हुआ प्रभु जी। पति के ही मैं कमाई में दान पुण्य किया, तो पति के भी आधा पुण्य होना चाहिए। पति को हमारे यमदूत जो आ करके चारों तरफ से घिराव किए हैं, ये ज्ञान नहीं लेने के कारण यमदूत आया है ले जाने के लिए। हे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारे पति को यहाँ पर ले आइए प्रभु जी। तो सदगुरु ने बोले कि देखो, ज्ञान नहीं लेने के कारण यही होता है। राजा चंद्र विजय ज्ञान नहीं लिए, इसीलिए दूत आकर के उनको घेराव किया है। तो रानी के आज सेवा तपस्या के बल पर ही आज उनको सतपुरुष को आना पड़ा। राजा चंद्र विजय को आत्मा को लेकर के सतलोक गए। जब सतलोक गए तो रानी इंद्रमती पूछी कि स्वामी जी हमको पहचान रहे हैं। तो राजा चंद्र विजय बोले कि अरे तुम तो 16 सूर्य के बराबर तुम्हारे में प्रकाश है। हे देवी, आज तुम नहीं होती, इतना दान पुण्य सेवा नहीं करती, तो आज हमको यह सतलोक का द्वार नहीं मिलता।
मोक्ष का द्वार नहीं न मिलता। तुम्हारे ही अनुग्रह था, सेवा का, कृपा था कि आज हम सतगुरु हमको लेकर के आज यहाँ पर सतलोक पहुँचाए। नहीं तो मुझको काल तो घेराव किया था, काल के दूत तो आकर के मुझको 84 में ले जाते। तो बताइए कि गुरु जी सतपुरुष ने आकर के उस आत्मा को ले गए। आप कहने वाला कोई कहता है संत लोग कि गुरु मुक्ति नहीं देते हैं, गुरु जो है रास्ता बताते हैं। हर संत की वाणी हर अलग अलग होता है, लेकिन नहीं, सतपुरुष नारी अगर सेवा भाव में लगनशील होती है तो पति के भी उसमें आधा पति भी अधिकारी हो जाते हैं उसके सेवा भाव में। इसलिए यही कमाई से सेवा भाव होता है। इसीलिए आज इंद्रमती ने अपने पति को अपना त्याग, वैराग्य और सेवा के बल पर आज पति को भी उस स्थान सतलोक को प्रस्थान की और दोनों नारी पुरुष मुक्त हो गए। तो वही कहते हैं साहब जी कि हरि से बड़ा गुरु का स्थान होता है। वह गुरु जो तीनों लोगों से पार होते हैं। जो प्राकृतिक गुरु हैं तो प्रकृति में छोड़ ही देंगे, तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन प्राकृतिक पार में हमारे सदगुरु मिले हैं। तो इसीलिए साहब कहते हैं कि हरि ने कुटुम जाल में घेरी, हरि ने कुटुम जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी, हरि तजु पर गुरु न बिसारूं, गुरु सम को हरि के न निहारूं। वही यह भजन हमको प्रकाशित करता है, निरंकार और साकार के बारे में समझाता है कि हरि ने कुटुंब जाल, माया मोह में हमको बांध दिए। रीत हित मित प्रीत और साथी संगी गोती परिवार जितना भी है, नैहर सासुर, इस सब में बांध दिए माया के जाल में। तो माया का जाल कुटुंब परिवार में बांध करके वो ऐसा कर देते हैं कि उस जाल से निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन गुरु की इतनी अनुग्रह होता है, जब भक्त धीरे धीरे इसे सत्य मार्ग पर जब कदम बढ़ाता है तो भक्ति भाव में जब लगन लगाता है तो गुरु का अनुग्रह भी होता है। इसके लिए कि उसमें समझ शक्ति जाग जाता है, वो समझने लगता है और समझ करके अपना जन्म मरण के बारे में सोच करके और माया के धीरे धीरे जाल से हटने के लिए त्याग, धीरे धीरे वैराग के रास्ता पर आ जाता है। अपने आप वैराग नहीं होगा, गुरु की कृपा होता है भक्तों के ऊपर। वो तो भक्ति के भूखा है प्रभु जी, भक्त के भक्ति के ऊपर द्रवित हो जाते हैं। तो इसीलिए निरंकार और साकार से यही अंतर है कि निरंकार हमको धन संपत्ति माया मोह कुटुंब जाल में बांध देता है और मोह माया में फंसा देता है कि इसी में फंसे रहें और इसे छुटकारा न मिले। लेकिन सदगुरु की जब अनुग्रह होता है तो उस माया मोह के जाल से निकाल देते हैं, जैसे मुझको निकाल दिए सदगुरु। तो यह सदगुरु का ही अनुग्रह है। उनकी कृपा नहीं होता तो माया का से निकलना, माया के बंधन से बाहर आना बहुत कठिन चीज है। इसलिए हरि निरंकार से भी सदगुरु का महिमा को ये महत्व दिया गया है हमारे शास्त्रों ने। गुरु का महत्व ऊंचा है, सबसे ऊंचा है गुरु का महत्व, जो लोक और परलोक दोनों को सुधारता है। माता पिता तो इसी लोक के माता पिता गुरु हैं, लेकिन सदगुरु जो है लोक और परलोक दोनों को सुधार देते हैं। तो इसलिए निरंकार से हरि से गुरु का महत्व होता है। आगे कहते हैं कि हरि ने रोग भोग उपजाया, हरि ने रोग भोग उपजाया, गुरु ने जोगी करके दिखाया, राम तजू पर गुरु न बिसारूं, गुरु सम को हरि के न निहारूं। कहते हैं कि हरि ने रोग भोग
यानी जो भोग विलास है तो ये दुख का ही जड़ है। इसमें वासना जो है, तो वासना से हम निकलेंगे बाहर नहीं, जब तक से पवित्रता में नहीं होंगे तब तक से हमारे चिंता सुख और दुख रोग का ये दलदल से हम नहीं निकल पाएंगे। वही वही असली दलदल है। जो भोग है, जो वासना है, क्रोध है, लोभ है, ये सब क्या है? यही असली दलदल है। यही काल का है, ये असली पहचान है। काल उसमें घेराव किया है, काल उसमें फंसा दिया है। तो गुरु का जब वाणी होता है, पवित्र वाणी, अमृत वाणी, तो गुरु की अमृत वाणी से मन और चित्त जो है धीरे धीरे निर्मल होता है। श्रवण द्वारा सुनते हैं तो चित्त का मैला दाग धीरे धीरे निर्मल होता है। उस भक्त के अंदर समझने की शक्ति आ जाती है। वो समझ जाता है कि सत्य बात है। हम लोग इस जो है भोग में और लोभ में फंसे हुए हैं दलदल से। इससे निकलना बाहर और इसको त्याग धीरे धीरे करना बहुत जरूरी है। ये तो नारी पुरुष का संबंध तो परमात्मा धराए हैं सृष्टि के निर्माण करने के लिए। जब सृष्टि का निर्माण हो जाता है, जब बाल बच्चा हो जाते हैं, तो हर मनुष्य के चाहिए कि हम धीरे धीरे त्याग करें, भक्ति करें, भाव करें, पवित्रता में रहें, भाई बहन के रिश्ता लेकर के रहें। लेकिन न सत्संग में कोई नारी आती है तो पति नहीं सुनते, पति आते हैं तो नारी नहीं सुनती। ये कोई न कोई में कमी रह जाता है। इसलिए दोनों की कमी से ये दोनों बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता है दोनों के। तो यही है असली। गुरु ने योगी करके दिखा देते हैं। अब मुझको क्या कर दिए सदगुरु, योगी बना दिए। जो संत हैं त्याग कर देते हैं, संन्यास ले लेते हैं, योगी बन जाते हैं। भोग जो है उसको त्याग कर देते हैं। तो यही है हरि और गुरु में अंतर। और आगे साहब जी कहते हैं कि हरि ने कर्म धर्म भरमायो, हरि ने कर्म धर्म भरमायो, गुरु ने आत्म ज्ञान लखायो, राम तजू पर गुरु न विसारो, गुरु सम को हरि के न निहारो। तो अब इस शब्द के अर्थ में यही है कि धर्म कर्म जो हम लोगों के पहले अनुष्ठान हो रहा था तो निरंकार के न हो रहा था, वो निरंकार के हो रहा था। अब गुरु ने उसको त्याग करा दिया कि निरंकार से त्याग करने से क्या हुआ, इतना यज्ञ अनुष्ठान हुआ, प्रकृति जो है सबको जला रही अग्नि में, हवन करने से क्या राहत मिला? तो सत्य बात है। तो निरंकार के हवन हुआ। तो सदगुरु जो त्यागी होते हैं, जो सत्य के प्राप्त कर लेते हैं, उनके तपोबल से और जो भक्त हैं वो सब मिल करके एकता होकर के जब पुकार करते हैं तो उनकी पुकार सुन जाते हैं प्रभु जी, और प्रकृति अनुकूल हो जाती है। सतियों की प्रकृति ये पूर्व जन्म से ही शंकर जी वरदान दिए हैं कि सतियों के नियंत्रण में प्रकृति रहेगी। तो जितने भी नारी महिला हैं हम लोग के समाज में, तो जो भी ज्ञान ले चुकी हैं, तो उस ज्ञान और उस ज्ञान के रास्ता पर भक्ति सत्संग सेवा में लगी है, तो उसके अंदर तो कुछ शक्ति का जरूर उसमें प्रवेश है, सदगुरु का शक्ति का उसमें अंश है। तो वह जो पुकार करती है सदगुरु के आज्ञा से, तो सदगुरु सुन जाते हैं परमात्मा, और प्रकृति उसके अनुकूल हो जाती है। जैसे जो मंत्री जो कह देता है तो मंत्री के आदेश पर जनता उसके अनुकूल चलने लगता है। उसी तरह सदगुरु होते हैं। सदगुरु की महिमा बहुत परंपार होता है। उनकी महिमा का कोई गुणगान नहीं कर सकता है। सतगुरु महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत दिखान अनंत उदाहरणहार। गुरु का महिमा बहुत अपरंपार है। उनकी महिमा के वर्णन कोई नहीं कर सकता है, अनंत है। आगे कहते हैं कि गुरु चरण दास पर तन बारू, गुरु न तजू पर हरि तज डालू, राम तजू पर गुरु न विसारू, गुरु
गुरु सम को हरि के न निहारूं। चरण दास एक भक्त थे, वही कह रहे हैं कि चरण दास मैं तन मन धन को गुरु के चरणों को मैं न्यौछावर कर दिया और हरि के भले हम त्याग कर दूंगा, लेकिन गुरु के नहीं बिसारूंगा। गुरु हमारे जीवन के सार है। गुरु हमारा एक ज्योति है। गुरु नहीं होते तो हमको ये ज्ञान कौन देता। हमारा गुरु जो है, सब लोग कहते होंगे कि माता जी तो निरंकारे के मान रही है, निरंकारे के आधार पर चल रही है, अंदर से कोई सोचता होगा। लेकिन अभी मैं पर्दा हटा देती हूँ कि मैं साकार सेवा कर रहा हूँ, तभी हमको अलौकिक ज्ञान मिल रहा है। साकार जनता की सेवा, साकार बच्चों की सेवा, पढ़ाई लिखाई, कभी दान हो जाता है, आगे के दवा दान हो जाता है, तो कभी बच्चों के किताब कापी कुल बांटा जाता है। तो इस साकार जीव आत्मा की सेवा हो रहा है, तो सदगुरु का सदगुरु प्रसन्न होकर के हमको यह ज्ञान जो है दे करके अनुग्रह कर देते हैं, निहाल कर देते हैं। तो साकार की सेवा हो रहा है। गुरु को ये शरीर साकार के गुरु मान करके माड़ी पर चल रहा है, तो मैं भी साधु संत के, मैं सती और पतिव्रता जो नारी हैं, जो लड़का है, सदगुरु के बच्चा हैं, उनके ही संतान हैं जो यहाँ पर आकर पढ़ते हैं। तो यही मैं अपना मन में सोचती हूँ कि भाई सब तो मुझको गुरु मान लिया, अब मैं साकार गुरु मेरा नहीं है, तो मैं कैसे, कहीं कोई उल्टा पुल्टा ज्ञान होगा तो मैं कैसे अपने को संभालूंगा। तो हमको गुरु जी तुरंत जवाब दिए, कोई तू चिंता मत करो, चिंता मत करो, तुम जितने भी भक्त की सेवा कर रही है तो समझो कि मुझको ही सेवा कर रही है। इतना ही छोटा छोटा बच्चा पढ़ रहे हैं, समझो कि मेरा ही पुत्र है, मेरा ही सेवा हो रहा है, तो काहे चिंता कर रही हो। तब हमको ज्ञान हुआ, सही बात है गुरु जी, साकार को अगर न सेवा करूं तो हमारा क्या गति होगा। आपका दिया हुआ धन, धरोहर, संपत्ति कैसे ज्ञान संसार में प्रचलित होगा। तो इसलिए भक्त गुरु को मानता है वचन पर, तो गुरु भी भक्त की सेवा में लगे रहते हैं। दोनों का एक दूध और पानी की तरह एक मिलन हो जाता है। एक तरह ऐसा भक्त हो जाते हैं कि एक रूप एकाकार हो जाते हैं, गुरु और शिष्य एकाकार हो जाते हैं, जैसे दूध और पानी एक हो जाता है। यही है गुरु और शिष्य का संबंध, और निराकार और साकार का यही अंतर है। निराकार और साकार का यही अंतर है। यही समझाया गया है कि समझे कि ज्ञान भी हो जाए तो गुरु भक्त के अहंकार बढ़ा देते हैं ज्ञान दे करके। तो समझना चाहिए कि पहले माता जी गुरु जी हैं, इतना तपस्या कर करके प्राप्त किया है, हमको थोड़ा सा क्षण भर के लिए ज्ञान मिला, तो हम वो ज्ञान से अहंकार अगर हो जाएगा तो मैं गिर पड़ूंगा। इसलिए गुरु की आवश्यकता होता है। इतना ही कहकर अपने बाणी में विराम दे रहे हूँ। सत्यम सत्य।